बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी क्या आपकी अर्निंग हो रही है, पैसे मिल रहे हैं आपको? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि रेवेन्यू जनरेट होने की तो इसमें मेरे साथ झोल हो गया था। पहले जो भी हमारी वीडियोस हैं उस पे जितने भी व्यूज हैं उस पे हमें एक पैसा नहीं मिलने वाला है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल को 1 महीने में मोनेटाइज किया। आई नो ये थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा है सुनने में, लेकिन यही रियलिटी है। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। आज से पिछले 1.5 साल पहले मैंने अपने चैनल पे वीडियोस डालना शुरू किया था एंड एग्जैक्ट डे तो मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे ओल्ड वीडियोस देखोगे जाके तो आपको एग्जैक्ट डेट भी पता चल जाएगा। एंड पहले मैं किस टाइप के वीडियोस डालती थी ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जो मैं अभी डाल रही हूँ अपने चैनल पे वीडियोस, उसी टाइप के वीडियोस मैं पहले भी डालती थी अपने चैनल पे। ऐसा नहीं है कि मैं पहले कुछ और वीडियोस डालती थी एंड अभी मैं किसी और नीच पे आ गई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पहले मैं डालती थी अपने व्हाट आई ईट इन अ डे, व्लॉगिंग वगैरह, जो ये सब था मेरा अभी भी वही है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। आई थिंक मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था उस टाइम पे। एंड कॉन्फिडेंस होता भी कैसे, बिकॉज मैं उस टाइप का काम ही नहीं करती थी कि मुझे कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। कॉन्फिडेंस की बात मैंने इसलिए की बिकॉज मैं वीडियोस रेगुलर ही डालती थी। आई थिंक जब मैंने स्टार्टिंग किया था अपने वीडियोस डालना चैनल पे, तब मैंने आई थिंक 2-3 दिन के अंदर मैं वीडियोस डाल देती थी। बिकॉज शुरू में जोश होता है, आपने भी सुना होगा कि किसी चीज़ को हम जब करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं और उसको पूरे मन से करते हैं कुछ दिन तक। मेरे साथ भी यही हुआ था। मैंने पहले तो बहुत ही रेगुलर वीडियोस डाले एंड जब व्यूज़ वगैरह नहीं आने शुरू हुए तब मैंने वीडियोस डालने कम कर दिए थे। एंड यही थी मेरी सबसे बड़ी गलती। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था बिकॉज यूट्यूब पे जितने लोग वीडियोस बनाते हैं इस ये सब के बारे में, वो सबको ही बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। ये बात बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये मैं आपको थोड़े लास्ट में बताऊंगी कि ये क्यों मैटर करती है, बट अभी तो आप मेरी स्टार्टिंग की जर्नी ही सुनो। बिकॉज जब मैंने वीडियोस डालने शुरू किए थे तो मैं बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट हो गई थी। बिकॉज थोड़ा सा तो मोटिवेशन आता है व्यूज़ और लाइक्स वगैरह से, तो वो मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। बिकॉज मेरे चैनल पे मेरी वीडियोस काम ही नहीं कर रही थी। ऐसा नहीं था गाइज कि मैंने ऑफ टॉपिक कोई भी वीडियोस डालने शुरू कर दिए, नहीं, मैंने ट्रेंड को ही फॉलो किया था। आई थिंक उस टाइम पे ना व्हाट आई ईट इन अ डे बहुत ज़्यादा फेमस था एंड हर एक को मैं देखती थी यही वीडियोस डाल रहे हैं, तो मैंने भी स्टार्टिंग किया था इसी से। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे वीडियोस नहीं चले व्हाट आई ईट इन अ डे वाले। बट अगेन मैंने नहीं सोचा रुकने का, मैंने वीडियोस ऐसे ही डालना शुरू कर दिया। पहले तो मैंने व्हाट आई ईट इन अ डे से शुरू किया था एंड उसके बाद धीरे धीरे मैंने व्लॉग्स बनाने शुरू किए, मिनी व्लॉग्स बनाने शुरू किए। एंड स्टार्टिंग में गाइज मैंने 100 डेज मिनी व्लॉग का चैलेंज लिया था बिकॉज मुझे ऐसा लगा था कि इसकी वजह से शायद मैं रेगुलर वीडियोस डाल पाऊँ एंड मेरे चैनल पे थोड़ी सी व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़े। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बिकॉज मैं ही वो काम नहीं कर पाई। मैंने चैलेंज तो ले लिया था लेकिन मैं उसे पूरा नहीं कर पाई। आई थिंक मैंने उसे 25वें या फिर 26वें दिन तक ही कंटिन्यू किया था, फिर मैंने उसे बंद कर दिया था। एंड सबसे बेकार चीज़ मैंने यही की थी अपने ब्लॉग को बंद करके। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था बिकॉज अगर मैं उस टाइम पे इसको कंटिन्यू रखती तो शायद मेरा चैनल पिछले साल ही मोनेटाइज हो गया होता। बट कहते हैं ना कि जब लिखा होता है जो चीज़ तभी होता है, तो मेरे साथ भी शायद वही हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने 100 डेज मिनी ब्लॉग चैलेंज को बीच में रोक देने के बाद क्या किया। वही जो सब करते हैं, मैं बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं थी अपने चैनल पे, वीडियोस डालती थी वही मैं 4-5 दिन के अंदर एक वीडियो हुआ तो मैंने डाल दिया, या फिर कभी कभी तो मैं पूरे 1-2 महीने के गैप ले लेती थी और वीडियोस ही नहीं डालती थी। और ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी, और ये गलती आई थिंक बहुत सारे न्यू कंटेंट क्रिएटर करते हैं। अगर आप भी नए कंटेंट क्रिएटर हो तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना गाइज। आई नो स्टार्टिंग में व्यूज और लाइक्स ये सब नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन आपको ये सब देख के रुकना नहीं है। आपको जस्ट ये सब को नज़रअंदाज करके वीडियोस बनाने हैं। बिकॉज आप कंटिन्यू वीडियोस डालोगे तो धीरे धीरे यूट्यूब भी आपके वीडियोस को पुश करने लगेगा ऑडियंस के पास। तो मैं तो आपको बस यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप न्यू कंटेंट क्रिएटर हो तो आप रेगुलर वीडियोस डालो। अगर रेगुलर नहीं डाल पा रहे हो तब भी 2 दिन के अंदर तो डालो ही। बिकॉज मैंने तो अपनी जर्नी से यही सीखा है कि अगर हम किसी चीज में कंसिस्टेंट रहेंगे तभी उसमें हमें सक्सेस मिलेगी। एंड अगर आपको पता नहीं है कि अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए क्या क्राइटेरिया होते हैं तो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए 1000 सब्सक्राइबर प्लस 4000 वॉच आवर्स। एंड अगर आपको शॉर्ट वीडियो से अपने चैनल को मोनेटाइज करना है तब चाहिए आपको 10 मिलियन शॉर्ट व्यू। एंड मैं अपना भी बता देती हूँ कि मेरा चैनल कौन से ऑप्शन से मोनेटाइज हुआ है। मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है शॉर्ट वाले ऑप्शन से। आई मीन 10 मिलियन शॉर्ट व्यू से ही मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरा चैनल मोनेटाइज होगा। बहुत लोग सोचते हैं कि शॉर्ट से मोनेटाइज नहीं होगा, लॉन्ग से होगा, लॉन्ग से नहीं होगा, शॉर्ट से होगा। लेकिन मैं ऐसी लड़की हूँ शायद
जिसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसका चैनल मोनेटाइज भी होगा कभी। आई मीन ना शॉर्ट से मैंने सोचा था, ना ही लॉन्ग से सोचा था। मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था गाइस पहले, बट मैं अभी धीरे धीरे उसको दबाने की कोशिश कर रही हूँ। बिकॉज अगर हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो हम किसी भी चीज में सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी हो या फिर कोई भी फील्ड हो। एंड मैं आपको एक और बात बताऊंगी कि पिछले साल जिस चैलेंज को मैंने स्टार्टिंग में ही छोड़ दिया था, उसी चैलेंज से ही मेरा इस साल मोनेटाइजेशन कंप्लीट हुआ है। मतलब आप सोचो, किसी भी चीज में अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो वो चीज आपको हासिल जरूर होगी। जिस चैलेंज को मैंने बीच में ही छोड़ दिया था, उसी चैलेंज से मैंने स्टार्ट किया 2025 के जुलाई मंथ में वीडियोस डालना। एंड मेरा चैनल इसी चैलेंज की वजह से मोनेटाइज हुआ। एंड बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी क्या आपकी अर्निंग हो रही है, पैसे मिल रहे हैं आपको? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा चैनल अभी सितंबर के महीने में ही मोनेटाइज हुआ है। एंड इतनी जल्दी पेमेंट नहीं मिलती है किसी को, बहुत लंबा प्रोसेस होता है ये। एंड मुझे भी पहले लगता था कि जो भी यूट्यूबर है बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे होंगे, छाप रहे होंगे पैसे। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आई तब मुझे पता चला कि एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है और रियलिटी कुछ और ही होती है। बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस होता है। जो भी न्यू कंटेंट क्रिएटर होंगे और जिनका चैनल अभी न्यू न्यू मोनेटाइज हुआ है, वो इससे रिलेट कर पाएंगे। बिकॉज बहुत सारी चीजें होती है जो हमें करनी होती है एंड वो इतनी जल्दी नहीं हो पाती है। तो मेरे साथ भी कुछ इसी टाइप की चीजें हो रही हैं। बट गाइज मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे डॉलर तो बन रहे हैं वीडियोस पे, बट मुझे अभी तक कोई भी पेमेंट नहीं मिली है। एंड आई होप मैंने आप लोगों को इस चीज में तो क्लियर कर दिया होगा कि मुझे कोई भी पेमेंट नहीं मिली है अभी तक यूट्यूब की तरफ से। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी चीजें जो भी मैंने अपनी इस जर्नी से सीखा है। आई मीन एक तरफ से आप समझो कि मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। पहली स्ट्रैटेजी ये है कि आपको रेगुलर वीडियोस डालने हैं, 2 दिन का गैप भी नहीं लेना है, रेगुलर वीडियोस डालने हैं। आपका जो भी नीड्स हो उसी के हिसाब से रेगुलर वीडियोस डालो, गैप मत लो। अगर आप अपने चैनल पे लॉन्ग वीडियोस डालते हो तो शुरुआत में आप उसको भी डेली डालो। अगर आप शॉर्ट्स डालते हो तो आपको शॉर्ट्स तो डेली ही डालनी है। एंड दूसरी चीज ये है कि आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियो डालो। ट्रेंडिंग टॉपिक्स तो आते ही रहते हैं, हर 2 महीने 1 महीने के अंदर कुछ ना कुछ ट्रेंडिंग हो ही जाता है। तो आप उस चीज को देखो और उसको अप्लाई करो अपने कंटेंट में। एंड अब मैं आपको बताऊंगी मेरा फर्स्ट मंथ एक्सपीरियंस आफ्टर मोनेटाइजेशन। देखो, जैसे ही मुझे पता चला ना कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है तो मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। लेकिन खुश होने से काम नहीं चलेगा गाइज, बिकॉज मोनेटाइजेशन के बाद भी बहुत ज्यादा झंझट है। झंझट ये है कि आपको बहुत सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ती है, सही से करनी पड़ती है। अगर आप नहीं करोगे तो आपका मोनेटाइजेशन बीच में ही अटक जाएगा। मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, भगवान की कृपा से मैंने सब कुछ देख दाख के सब कुछ अप्लाई कर दिया। एंड सामने से वो लोग आपके चैनल को सब कुछ चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि क्या आपने क्राइटेरिया वगैरह सही से पूरा किया है या फिर नहीं। वो सारी चीजें चेक करने के बाद उधर से मेल आता है कि जी हाँ, आप यूट्यूब पार्टनर बन चुके हो। मतलब आप एक तरफ से समझो कि आपको ग्रीन टिक मिल जाती है कि हाँ, आपके अब वीडियोस पे डॉलर बनेंगे। और गाइस, बीच में मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगी कि मुझे एक बात पता नहीं था, वो ये था कि मतलब मोनेटाइजेशन के पहले जो भी हमारी वीडियोस हैं उस पे जितने भी व्यूज हैं उस पे हमें एक पैसा नहीं मिलने वाला है। हाँ जी, ये मुझे पता नहीं था। लेकिन मुझे पता चला कि यूट्यूब से ही एक क्रिएटर की वीडियो देख के। एंड ये बात जैसे ही मुझे पता चली, मुझे लगा कि यार, मतलब मैं ब्लैंक हो गई पहले तो, कि रेवेन्यू कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब आपका जैसे ही चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई आपने किया और आपको अप्रूवल मिला, उसी दिन से आपके चैनल पे डॉलर बनेंगे। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। 100 बात की एक बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे ही आपका चैनल मोनेटाइज होगा, उसी दिन से आपके चैनल पे डॉलर बनने शुरू होंगे। बाकी जो पिछले वीडियोस के व्यूज हैं उस पे आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। एंड जैसे ही मेरा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूव हुआ, वैसे ही मेरे डॉलर बनना शुरू नहीं हुए थे। बिकॉज रेवेन्यू जनरेट होने में 2 से 3 दिन लगते ही हैं। और मुझे ये बात नहीं पता थी, तो मैं बार बार चेक करती रहती थी कि क्यों नहीं डॉलर बन रहे हैं, क्यों नहीं बन रहे हैं। तब मुझे बाद में पता चला कि 2 से 3 दिन लगता है रेवेन्यू अपडेट होने में। और बस यही सारी चीजें थी मेरी मोनेटाइजेशन जर्नी की, जो मैंने आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर कर दिया। अब मैं अपने वीडियो के लास्ट पार्ट में पहुंच चुकी हूँ, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कुछ टिप्स एंड लर्निंग। बिकॉज कहीं तो आपने सुना होगा कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, जो कि हमें पता तो होता है लेकिन हम उसे फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली हमारा आलस की वजह से या फिर कुछ भी रीजन की वजह से हम उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहली बात है, ये आपको चीजें ठीक करनी है अपने रूटीन में। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको कंसिस्टेंट होकर वीडियोस डालने हैं अपने चैनल पे। बिकॉज अगर आप रेगुलर वीडियोस नहीं डालोगे तो आपके जो भी व्यूज अभी आ रहे हैं वो भी डाउन हो जाएंगे। और दूसरी चीज है, पेशेंस इज अ मस्ट गाइज। अगर आप यूट्यूब पे काम करना चाहते हो तो आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। पेशेंस मतलब बहुत ज्यादा पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी।
बिकॉज यहाँ पे सक्सेस किसी को भी जल्दी नहीं मिलती है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, हम अपने चैनल पे रेगुलर रहते ही नहीं है, ना वीडियोस डाल रहे होते हैं, ना कुछ भी रेगुलर हमारा रहता नहीं है अपने चैनल पे, लेकिन फिर भी हम सोच रहे होते हैं कि हमारा सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहा है, व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो आप कंसिस्टेंटली वीडियो डालो अपने चैनल पे, उसके साथ ही पेशेंस रखो। और लास्ट में मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि अगर मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है तो आपका भी होगा, बस पेशेंस रखो और कंसिस्टेंटली अपने वीडियोस पोस्ट करो चैनल पे। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मैंने इस वीडियो में जो भी थोड़ा बहुत बताया, सिखाया, वो सब कुछ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके बता देना, मैं कोशिश करूंगी जल्दी लाने की। तो हाँ, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी या फिर थोड़ी सी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना।